गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रमुख आलोचक। अक्सर एग्ज़ाम में चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, मैच करने के लिए आता है। तो आलोचक कौन है? रमेश चंद्र दत्त, और उनकी रचना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एम.जी. राणा डे, एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट विलियम डिग्बी, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट जी सुब्रमण्यम अय्यर, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट पृथ्वी चंद्र राय, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। नेक्स्ट थियोडोर मॉरिसन, द इकोनॉमिक ट्रांजिशन इन इंडिया। जी.वी. जोशी, इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। जी.वी. जोशी की दूसरी रचना है द इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड रेलवे एक्सटेंशन। जी.वी. जोशी, जे पत्रमाला। नेक्स्ट है राजकुमार विद्यारत्न, कुली कहानी। तो इसमें आप रमेश चंद्र दत्त की रचना को अच्छे से याद कर लीजिए, और राणा डे और विलियम डिग्बी और अय्यर जी की। तो रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राणा डे की एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिग्बी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, और सुब्रमण्यम अय्यर सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो रचनाएं हैं इन आलोचकों की, आप लोग लर्न कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। अब आते कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा। तो ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण हतोत्साहित का पतन हो गया। जो उस समय उद्योग धंधे थी उनका क्या हो गया? पतन हो गया। भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया, और जो कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। कृषि फसलें वही उगाई जाती थी जो विदेशों में भेजी जाती थी, निर्यात किया जाता था। जैसे नील की खेती करने के लिए किसान को मजबूर किया जाता था। अफीम की खेती करवाई जाती थी। तो कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। नेक्स्ट है कृषकों में गरीबी व दरिद्रता बढ़ी, और हस्तशिल्प के पतन में कृषि पर भार बढ़ता गया। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।